बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस बाबरकत महीने में जब हम रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन रोज़ा रखने की वजह से हमारे मुँह का जायका जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और अफ्तारी के टाइम हमारा दिल करता है कि हम कोई चटपटी सी चीज़ खाएं जिससे हमारे मुंह का जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों को दो ऐसे सलाद बनाना बताऊं कि जो अचार से भी ज़्यादा अचारी और खट्टे खट्टे होंगे कि आपके मुंह का जायका जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो आपकी सेहत के लिए इतने अच्छे होंगे कि आपको हर किस्म की न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जो हैं वो मिलेंगे। और इसके अलावा आपका वेट लॉस भी होगा, जो कि एक रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से हो रहा है, और दूसरा जो है जब आप इस सैलेड को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे भी आपका वेट जो है वो कम होगा। तो इस तरह से आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो सलाद बताऊंगी। एक तो वेजिटेबल सलाद होगा जो कि बहुत ही खट्टा और अचार की तरह का खट्टा होगा और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा भी देगा। और इसी तरह दूसरा जो सलाद है वो मैं आपको प्याज सलाद बनाना सिखाऊंगी, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि कच्चा प्याज जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाए रखता है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो वेजिटेबल सलाद देख लेते हैं कि किस तरह से बनना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 2 अदद गाजरें ले लेनी है, 1 अदद मूली ले लेनी है और 2 अदद आपने खीरे ले लेने हैं और इसके साथ आपने 2 अदद शलजम ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने 2 कलर्स के शलजम लिए हैं, एक वाइट और एक येलो, ताकि हमारा जो सैलिड है वो कलरफुल बने। इसके साथ ही आपने 2 अदद टमाटर ले लेने हैं, 1 अदद जो है वो आपने चुकंदर ले लेना है और 1 अदद आपने प्याज लेना है। इसके साथ 3-4 आप सब्ज़ मिर्चें ले लें, 1 अदद बंद गोभी का फूल ले लें और एक बड़ा सारा जो है वो लेमन का टुकड़ा ले लें। अब आपने क्या करना है कि इन सब्जियों को आपने सबसे पहले वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने हाफ़ टी स्पून इनके अंदर ये जो है वो हल्दी डालनी है और हल्दी आपको पता है कि एंटीसेप्टिक होती है और हर किस्म के जरासीम को मार देती है। और इसके साथ ही आपने आधा कप सिरका डालना है और काफ़ी सारा पानी डालकर 1 मिनट के लिए इनको रख देना है और फिर अच्छी तरह से मसल कर खुले पानी से आपने इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और फिर एक छलनी में डालकर रख देना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि इनका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और हमारी सब्जियां जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और उनमें किसी भी किस्म का पानी ना रहे। इसके बाद आपने क्या करना है कि इनकी कटिंग करनी है, लेकिन इनको पहले आपने छीलना है और छीलने के दौरान बहुत सारी सब्जियां जिनके ऊपर बहुत सारे छिलके रह जाते हैं, तो आपने एक दफ़ा हल्का सा जो है वो इनको दोबारा से वॉश कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने इनकी कटिंग जो है वो चकोर शक्ल में करनी है और सारी सब्जियों की कटिंग आपने एक ही स्टाइल में करनी है ताकि हमारा सैलेड जो है वो देखने में भी ज़रा जो है वो खूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी कटिंग जो है वो कर ली है और इसी तरह से आपने सारी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद बारी आती है इनमें स्पाइसेस डालने की। और दूसरे ये कि ये जितनी भी सब्जियां मैंने यहाँ पर ली हैं ये एक फैमिली के लिए काफ़ी हैं और बड़ी मुश्किल से ये सलाद जो है एक फैमिली को पूरा आएगा। और उसमें से जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सैलेड बहुत ज़बरदस्त होगा और जो वज़न नहीं कम करना चाहते उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उनकी स्किन जो है इसे बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और बहुत ज़्यादा शाइन आएगी। और रोज़े की वजह से जो हमारा चेहरा मुरझा जाता है और हमारी स्किन जो है वो डल लगने लग जाती है, तो जब आप ये प्रोटीन मिक्स वेजिटेबल सलाद खाएंगे तो आपकी जो मुरझाई स्किन है वो भी तरोताज़ा हो जाएगी और आपके चेहरे पर चमक जो है वो भी बरकरार रहेगी। तो इसलिए दोनों लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे और इसके साथ ही फिर हम इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे और चाट मसाले से जो है वो इसका जायका और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और दूसरे जो आपका मुंह फीका हुआ रोज़े की वजह से फीका हो गया होगा वो भी आपका जो है वो बहाल हो जाएगा और
एक चटपटा सा जो है वो चीज़ आपको खाने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपने एक अदद बड़ा जो है वो लेमन लेना है और उसको आपने निचोड़ लेना है। और दूसरे जो सबसे अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डालने वाले हैं वो है सिरका, क्योंकि आपको पता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका सालन है, इसलिए घर में जो है आपके सिरका ज़रूर होना चाहिए। सिरका डालने के बाद हमारा जो सैलेड है वो रेडी हो गया। और इसके बाद आपने इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी जो है वो पुदीने की पत्तियां डाल देनी है, क्योंकि पुदीना जो है ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और हमारा खाना जो है वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर हमारा निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। और जब आपका सलाद जो है वो तैयार हो जाए तो इसे फिर आपने आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि हमने जो भी मसाले यूज़ किए हैं वो सारे इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए और हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है वो सलाद तैयार हो जाए। अब आपने इस सलाद को हर अफ्तारी में हर खाने के साथ खाना है, तो इंशाल्लाह ताला एक तो ये आपको मज़ा भी बहुत देगा, आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा और दूसरे जो है आपका वज़न भी कम होगा। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कि इस प्याज सलाद को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 अदद प्याज लेना होंगे, 2 अदद आपने सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है और एक आपने मूली का टुकड़ा ले लेना है, या जितनी मूली आपको पसंद हो उतनी आप ले सकती हैं। और इसके साथ आपने एक नींबू लेना है और कुछ थोड़ा सा जो है वो धनिया ले लेना है। और ये धनिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये वो धनिया है जो मैंने 1 महीने से फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा हुआ है और इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं है, अब वैसे का वैसा ही ताज़ा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने रमज़ान के लिए ये चीज़ें जो है किस तरह से प्रिजर्व करनी है, ताकि आसानी से निकाल कर इनको इस्तेमाल कर सकें। अब सब्जियों को काट लेते हैं। सबसे पहले आपने दोनों प्याज जो हैं उनको छील कर काट लेना है, और काटने किस तरह से है कि आपने गोल गोल कतले काटने हैं। अगर तो आप छुरी से काट सकते हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आप इसके लिए स्लाइसर आता है काटने के लिए, आप वो स्लाइसर ले सकते हैं। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है आप स्लाइसर से भी काट सकते हैं। तो जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे आपने इनके गोल गोल कतले जो हैं वो काटने हैं। और फिर इसके बाद आपने दोनों सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है, उनकी डंडियां जो है वो काट कर अलग कर लेनी है, और मिर्चों को लंबाई के रुख आपने काट लेना है, और काटने के और जूलियन काट ही काटना है। इसी तरह आपने मूली लेनी है और मूली को भी छील कर आपने धोकर जूलियन काट जो है वो काट लेना है। और मूली भी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, आपको जितनी जो है वो पसंद है। और इसके बाद जब सारी चीज़ें काट लें तो फिर आपने एक प्याला लेना है और उसके अंदर यख ठंडा पानी आपने डालना है। अगर नहीं तो फिर आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर आपने प्याज़ों को आधे घंटे के लिए डुबो कर रख देना है। आधा घंटा जब हो जाए तो आपने इन प्याज़ों को निकाल कर एक छलनी में डालना है, और इस छलनी में इसलिए डालना है कि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जब पानी खुश्क हो जाए तो अब सलाद बनाने के लिए आपने जिस प्याले में सलाद बनाना है उसमें आपने प्याज डाल लेने हैं। प्याज के ऊपर आपने सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है, इसके साथ ही आपने मूली डाल लेनी है, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। और स्पाइसेस कौन से डालने हैं कि आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक डालना है, और फिर आपने 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च डाल लेनी है। इसके साथ आपने 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला डालना है, और चाट मसाला डालने के बाद आपने हाफ़ लीमू जो है वो इसके अंदर ऊपर निचोड़ देना है। हाफ़ लीमू निचोड़ने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो मैं बताने लगी हूँ कि जिसको सुनकर आप जज़ाकल्लाह कहे बगैर जो है वो नहीं रह सकेंगे, और वो चीज़ है सिरका, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम, उन्होंने फरमाया कि सिरका सालन है। तो इसको सालन जब करार दिया तो फिर हमें इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पर रोज़ों में तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने इसके ऊपर सिरका डालना है। तो आप यकीन जानें कि जब आप ये सलाद अफ्तारी के टाइम खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपके मुंह का जायका बहाल होगा, बल्कि आपको ये सलाद बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, और फिर नेक्स्ट डे आपको दोबारा से रोज़ा रखने पर मजबूर कर देगा कि फिर जो है वो रोज़ा रखे। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो दाल के साथ आता है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ये जो दाल मैंने बनाई है, और इसको जो मैंने तड़का लगाया है ना, इस पर भी मैंने वो प्याज इस्तेमाल किया है जो मैंने पहले आपको बनाना बताया है कि
विदाउट ऑयल जो है वो प्याज किस तरह से फ्राई करते हैं, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये प्याज भी मैंने 1 महीने से जो है वो फ्रिज में रखे हुए हैं और बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं होता, आप निकाल लें और इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।